नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का कैरियर पथ पर। बेटा आज हम लेकर आए हैं अपने चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट क्लास में एलसीएम के बारे में सीखा हुआ है। आज हमारी एलसीएम और एचसीएफ की सेकंड क्लास है। आज हम लोग एचसीएफ पर बेस्ड सारे सवाल करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारी एक और क्लास होगी थर्ड क्लास। उस थर्ड क्लास में हम एलसीएम और एचसीएफ पर मिक्स जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चंस की बात करेंगे। एलसीएम एचसीएफ पर जो मिक्स क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चंस की बात कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, 3 क्लास में एलसीएम एचसीएफ पूरा खत्म हो जाएगा और बहुत वेरी शॉर्टकट मेथड से मैंने तुम्हें एलसीएम भी सिखाया था और वैसे ही मैं आपको एचसीएफ भी सिखाऊंगा कि एचसीएफ बिना पेन चलाए चुटकियों में क्वेश्चंस के जवाब कैसे दे सकते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स होंगे एचसीएफ के अंदर। आप कितने भी बड़े बड़े नंबर होंगे आप चुटकियों में 2 सेकंड में एलसीएफ निकालोगे। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर में हम सीखेंगे बेटा एचसीएफ होता क्या है, फिर हम सीख रहे होंगे बेटा एचसीएफ कैसे निकालते हैं। नंबर 3 पॉइंट हमारा होगा कि एचसीएफ पे सवाल कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, इन 3 पॉइंट्स की आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं बेटा एचसीएफ बेसिकली होता क्या है। एचसीएफ बेसिकली होता क्या है, अगर मैंने यहाँ पे एचसीएफ लिखा है बेटा तो एचसीएफ का फुल फॉर्म ज्यादातर लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं। एचसीएफ का बेसिकली मतलब होता है हाईएस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, सी का मतलब होता है बेटा कॉमन, और एफ का मतलब होता है फैक्टर, एफ का मतलब होता है फैक्टर। जैसे अगर मैंने बेटा यहाँ पे 2 नंबर लिखे हैं 12 और 16, अगर मैं यहाँ पे 2 नंबर्स लिख रहा हूं 12 और 16, मैंने कहा इन दोनों का एचसीएफ बताओ। ठीक है, वैसे छोटी सी बात समझो, अगर मैंने कहा सबसे पहले तो मुझे बताओ हाईएस्ट आप समझते ही हो, बड़े से बड़ा, कॉमन भी आप समझते हो जो दोनों में हो, फैक्टर क्या होता है फैक्टर। सबसे पहले हम समझ लेते हैं बेटा बेसिकली ये फैक्टर होता क्या है। अगर मैंने आपसे कहा बेटा 12 के फैक्टर बताओ, अगर मैंने आपसे कहा 12 के फैक्टर बताओ तो आप बड़े आराम से बोलोगे कि सर 4 इंटू 3 12 के फैक्टर होते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि 4 और 3 का गुणा करने से 12 आ जाता है, इसलिए 4 और 3 12 के फैक्टर है। तो आप ये भी तो कह सकते हो बेटा 4 और 3 12 के फैक्टर हैं, तो जरा मुझे बताओ अगर मैं और कुछ फैक्टर लिखना चाहूँ तो क्या मैं 6 और 3 भी लिख सकता हूँ, सॉरी 6 और 2, 6 इंटू 2 गुणा करने से भी तो 12 आता है। अगर 6 और 2 का गुणा करने से भी 12 आता है तो 6 और 2 भी तो 12 के फैक्टर हैं। और जरा एक बात बताओ मुझे, अगर मैं 1 इंटू 12 लिख देता तो क्या ये 12 के फैक्टर नहीं होते, क्योंकि बेटा 1 और 12 से भी 12 कट जाता है, या 1 और 12 का गुणा करने से भी 12 आता है ना। तो बच्चे यहाँ पर एक छोटी सी बात आप ये समझो कि ऐसा हर वो नंबर जरा, अच्छा रुको रुको बेटा आप समझो, जरा मुझे बताओ 4 और 3 का गुणा करने से अगर 12 आया है, 4 और 3 का गुणा करने से अगर 12 आया है, तो क्या मुझे बताओ 4 का पूरा पूरा डिवाइड 12 में जाएगा और 3 का भी पूरा पूरा डिवाइड 12 में जाएगा, कह सकते हो। 6 और 2 का गुणा करने से अगर 12 बना है तो 6 का भी डिवाइड 12 में जाएगा, 2 का भी डिवाइड 12 में जाएगा। 1 और 12 का गुणा करने से अगर 12 बना है तो बेटा 1 का भी डिवाइड 12 में जाएगा और 12 का भी डिवाइड 12 में जाएगा। तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं, ऐसा हर वो नंबर जो 12 को काट देगा पूरा पूरा या फिर 12 को डिवाइड कर देगा, वही नंबर 12 के फैक्टर कहलाते हैं। जैसे आपने कहा 4 भी 12 को काटता है, 3 भी काटता है, 6 भी काटता है, 2 भी काटता है, 1 भी काटता है, 12 भी काटता है। ये सभी नंबर 12 को डिवाइड करते हैं। अगर ये सभी नंबर 12 को डिवाइड करते हैं तो ये 12 के फैक्टर है ना। मैं यहां से कह सकता हूं ऐसा हर वो नंबर जो 12 को डिवाइड करेगा वो 12 का फैक्टर कहलाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं 12 के फैक्टर लिखने के लिए क्या मुझे बताओ, 1 12 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल सही, 2 12 को डिवाइड करेगा, 3 भी करेगा, 4 भी करेगा, 6 भी करेगा और 12 भी करेगा। ये सभी नंबर 12 को डिवाइड करते हैं। अगर ये सभी नंबर 12 को डिवाइड करते हैं तो बेटा ये सभी 12 के फैक्टर हैं। ठीक है, ऐसे ही जरा मुझे बता पाओगे बेटा 16 को कौन कौन डिवाइड करता है, तो आप कहोगे सर 1 करता है, 2 करता है, 4 करता है, 8 करता है और 16 करता है। ठीक है, जब आप नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ोगे बेटा नंबर सिस्टम में तो मैं आपको और सिखाऊंगा कि फैक्टर कैसे लिखोगे आप यहाँ पे। ओके भाई, तो आप मुझे बताओ ये सभी नंबर 16 को डिवाइड करते हैं तो ये सभी 16 के फैक्टर हैं। तो सबसे पहले हमने बेटा फैक्टर सीखा कि फैक्टर बेसिकली क्या होता है। फिर सवाल कह रहा है बेटा कॉमन फैक्टर।
आप मुझे बताओ कॉमन का मतलब क्या है? एक कॉमन है, दो फैक्टर भी कॉमन है और ये 4 वाला फैक्टर भी कॉमन है। कोई और फैक्टर कॉमन है क्या? 6 कॉमन नहीं है, 8 कॉमन नहीं, 12 कॉमन नहीं, 16 कॉमन। ठीक है, सबसे पहले हमने सीखा बेटा फैक्टर, फिर हमने सीखा कॉमन फैक्टर। अब जरा बात करो बेटा, सवाल क्या कह रहा है? हाईएस्ट कॉमन, इन तीनों में सबसे बड़े से बड़ा कॉमन कौन सा दिख रहा है तुम्हें? 4 दिख रहा है ना, तो यही हमारा एचसीएफ बन जाता है, यही हमारा एचसीएफ बन जाता है। ठीक है, बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर, जो बड़े से बड़ा होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, इसी को बेसिकली एचसीएफ कहा जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर तो बहुत सारे हैं, पर सबसे बड़ा वाला जो कॉमन होगा उसी को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाएगा। ओके बच्चा लोग, यहां तक आपको बात समझ आ गई है, आशा कर रहा हूं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, एचसीएफ निकालने के तरीके सीखते हैं कि एचसीएफ निकालने का क्या तरीका है। उसके बाद हम सीखेंगे एचसीएफ में सवाल किस किस तरह से आते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं बेटा, एक मिनट रुकना, हाँ सबसे पहले हम सीख रहे हैं एचसीएफ निकालने के बेसिकली क्या मेथड है। सबसे पहले अगर मैं सीखूंगा एचसीएफ निकालने का मेथड, मैंने कहा 12 और 16 के एचसीएफ बताओ। सबसे पहला जो मेथड है बेटा उसे हम कहते हैं फैक्टर मेथड, इसे हम कहते हैं फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड। ठीक है, जैसे अगर आपने कहा 12 और 16 का एचसीएफ बताना, तो हम क्या करेंगे, 12 के कर देंगे बेटा फैक्टर, 16 के कर देंगे फैक्टर, और फिर सवाल ने कहा कॉमन फैक्टर, जो कॉमन होगा, जो कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा एचसीएफ बन जाता है, वही हमारा एचसीएफ बन जाता है। और ये आपको आपने बचपन से पढ़ा हुआ है। ठीक है, नहीं पढ़ा तो समझ लो बेटा, फैक्टर करोगे, जो कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा एचसीएफ होगा। ऐसे 3 4 5 जितने भी नंबर होंगे सबके फैक्टर कर देंगे, जो सब में कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा। ठीक है, पर देखो ये तरीका बिल्कुल सही है, अच्छा है, करने में अच्छा लग रहा है आपको, लेकिन ये तरीका अभी तो अच्छा लग रहा है, पर अगर मैं नंबर थोड़े से और बड़े कर दूं बेटा, मैं यहाँ पे कुछ नंबर बड़े बड़े लिख देता इस तरह से, है ना, तो इनके फैक्टर करना क्या आपके लिए तुरंत का तुरंत उतना आसान होता? नहीं होता ना बेटा, इन नंबर्स के फैक्टर करना उतना आसान नहीं होता। इसलिए बच्चे हमने क्या किया हुआ है, ये जो तरीका है ये छोटे नंबर्स में तो फॉलो करता है, पर अगर नंबर बड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर ये तरीका टाइम टेकिंग हो जाता है, आपका थोड़ा सा टाइम जाता है। तरीका नंबर 2 देखो बेटा, तरीका नंबर 2 होता है जिसे हम लोग कहते हैं भाग विधि, जिसे हम कहते हैं डिवीजन मेथड, जो आपने बचपन से पढ़ा हुआ है और सबसे अच्छा आपको यही लगता है। ठीक है, पर मैं गारंटी लेता हूं आज आप ये पूरी क्लास करने के बाद आप इस मेथड को कभी नहीं लगाओगे। इस बिना इस भाग विधि मेथड के आप सब एचसीएफ निकाल दोगे चुटकियों में। जैसे बेटा समझना, भाग विधि होता क्या है, 12 का भाग 16 में किया, आपने कहा एक बार गया सर, 4 बचा, 4 का डिवाइड फिर इस 12 में कर दिया, 3 बार गया और पूरा पूरा चला गया, खत्म हो गया। जैसे ही ये भाग पूरा पूरा खत्म हो जाता है, फिर लास्ट में जिससे भाग करा होता है ये नंबर हमारा एचसीएफ कहलाता है। लास्ट में जिससे भाग करा होता है ये नंबर हमारा एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, पर हमारे पास एक और मेथड भी है बेटा, मेथड नंबर 3, जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं असली मेथड। इस मेथड को हम बेसिकली असली मेथड कहेंगे। असली मेथड का मतलब क्या है, आपको एग्जाम में या सवाल जब भी आप लगाओगे तो आपको यही मेथड लगाना है। वो जो मेथड आपने पढ़े हैं फैक्टर मेथड, भाग विधि मेथड, वो फैक्टर्स मेथड या भाग विधि मेथड आपको नहीं लगाने हैं, आपको लगाना इसी मेथड को है। इस मेथड से सॉल्व करोगे क्वेश्चन का जवाब चुटकियों में निकलेगा, चुटकियों में। जरा एक बात पे गौर करो, एक बात पे गौर करना, मैं पिछले पन्ने पे चलता हूं, एक बात और समझाने की कोशिश करता हूं। आप मुझे बताओ, आपने कहा था फैक्टर वो नंबर होता है जो इन दोनों इसको डिवाइड करता है। ऐसा हर वो नंबर जो 12 को डिवाइड करता है वो 12 का फैक्टर बन जाता है ना। तो मुझे बताओ, ये सभी नंबर 12 को डिवाइड कर रहे थे और ये सभी नंबर 16 को डिवाइड कर रहे थे। आपने इन दोनों में से जो कॉमन था 4, उसी को बोला कि एचसीएफ है। तो क्या ये 4 12 को भी डिवाइड करेगा और 16 को भी डिवाइड करेगा? अगर दोनों, ये 4 12 को भी कर रहा था यहाँ पे और सेकंड लाइन में ये 4 16 को भी कर रहा था, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं एचसीएफ का मतलब होता है ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे वही हमारा एचसीएफ है ना। ऐसा नंबर, पर आप कहोगे सर वो तो एक भी कर रहा था, दो भी कर रहा था, पर हमने कहा बड़े से बड़ा।
ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे वो एचसीएफ है। इतनी सी बात याद रखना, और इतनी सी बात में ही हम सारी बातें कर लेंगे। जरा एक बात पे बताना बेटा, अगर मैं अपने पन्ने पे फिर से पहुंचूं तो असली मेथड लगाने का मेथड तरीका क्या है बेटा, समझना। अगर मैंने कहा एचसीएफ होता है वो नंबर जो दोनों को डिवाइड करता है, जो सभी को डिवाइड कर देता है, उसे ही एचसीएफ कहते हैं। इस बात को लिखना चाहो तो अपनी कॉपी में लिख लेना। एचसीएफ वो संख्या होती है जो सभी संख्याओं या नंबरों को डिवाइड कर दे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 देखो, दो जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझो। पॉइंट नंबर 2 में समझाना क्या चाह रहा हूं ये समझो। मैंने कहा दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है। दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है, जिसमें से एक संख्या 30 है, एक संख्या 30 है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ जो अगली संख्या है, क्या अगली संख्या 15 से कम डिफरेंस पे हो सकती है? गौर सुनो मैंने क्या बोला। मैंने कहा एचसीएफ 15 है, दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है तो एक संख्या 30 है। अगर एक संख्या 30 है तो अगली संख्या क्या 15 से कम डिफरेंस पे हो सकती है? जैसे अगर मैंने बेटा 10 के डिफरेंस पे संख्या लिखी, 10 के डिफरेंस पे लिख दिया 40, तो क्या 30 और 40 का एचसीएफ 15 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा 15 एचसीएफ तो वो होता है जो दोनों को डिवाइड करे। 15 30 को तो करेगा पर 40 को नहीं करेगा। अच्छा बताओ, मैंने और डिफरेंस बढ़ाया बेटा, मैंने यहाँ पे लिख दिया 42, 12 का डिफरेंस। क्या अभी इन दोनों का एचसीएफ 15 हो सकता है? 15 30 को तो काटेगा और 42 को नहीं काटेगा, इसका मतलब अभी भी एचसीएफ 15 नहीं हो सकता। अच्छा, अब मैंने अगर 15 के डिफरेंस पे नंबर लिखा है बेटा 45, तो अब आप मुझे बताओ 30 और 45 का एचसीएफ 15 हो सकता है क्या? 30 और 45 का एचसीएफ 15 हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल सही है कि सर, क्योंकि 15 30 को भी काटता है और 15 45 को भी काटता है। अभी भी हमने कहा था कि ऐसा नंबर जो दोनों को काटेगा वो एचसीएफ बन जाएगा। ऐसा नंबर जो दोनों को काटेगा वो एचसीएफ बन जाएगा। और 15 30 को भी काट रहा है, 15 45 को भी काट रहा है, मतलब 15 एचसीएफ बन सकता है ना? अब समझो हमने क्या सीखा। हमने सीखा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ अगर 15 है तो जो डिफरेंस है, जो दो संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है वो 15 से छोटा नहीं हो सकता। जो दो संख्याओं का डिफरेंस वो 15 से छोटा नहीं हो सकता। डिफरेंस 15 या 15 के मल्टीपल में होना चाहिए। अगर 15 या 15 के मल्टीपल में है तब तो इनका एचसीएफ 15 निकलेगा, वरना इनका एचसीएफ 15 नहीं निकलेगा। बात समझ में आई? अच्छा, अब समझना, इसी बात को अगर मैं थोड़ा सा घुमा के बोलूं, आपने कहा जो डिफरेंस है वो 15 से छोटा नहीं होना चाहिए। मैं यहां पे कह रहा हूं कि जो एचसीएफ है वो 15 या 15 से छोटा होता है, 15 से बड़ा नहीं हो सकता। फिर समझो, जो एचसीएफ है वो 15 या 15 से छोटा ही होगा। सॉरी, इस तरह से लगाएंगे। एचसीएफ जो होगा वो 15 और 15 से छोटा होगा, 15 से बड़ा नहीं हो सकता। देखो इसी बात को मैंने घुमा के बोला है, डिफरेंस 15 से छोटा नहीं हो सकता तो एचसीएफ 15 से बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है बेटा कि अगर दो संख्याओं के बीच का अंतर 15 है, समझना। जैसे अगर आपने कहा है 30 और, जैसे अगर आपने कहा बेटा 30 और 45 का अंतर 15 आ रहा है, अगर 30 और 45 का अंतर 15 आ रहा है तो एचसीएफ 15 से बड़ा नहीं होगा, या तो 15 होगा या 15 से छोटा होगा। अच्छा, ये क्या बोला आपने? समझना, इस पॉइंट को आप लिखना चाहो तो बेटा लिख सकते हो। एचसीएफ दो संख्याओं के, आप पहले लिख लो फिर मैं समझाता हूं, दो संख्याओं के अंतर से छोटा होगा या बराबर होगा। एचसीएफ दो संख्याओं के अंतर से छोटा होगा या बराबर होगा। अच्छा समझना, अगर बेटा दो संख्याओं का अंतर 15 और 45 का अंतर, सॉरी 30 और 45 का अंतर अगर 15 है तो क्या एचसीएफ 30 हो सकता है? क्योंकि 30 45 को नहीं काटेगा बेटा, क्योंकि डिफरेंस अगर 15 का है तो 30 से कैसे कट सकता है? अगर 30 से कटना तो फिर 30 का डिफरेंस चाहिए तुम्हें, है ना? तो एचसीएफ कभी भी 15 से बड़ा नहीं हो सकता। जितना डिफरेंस होगा उससे बड़ा एचसीएफ नहीं हो सकता, उससे छोटा हो सकता है। अच्छा, अब आप कह रहे हो अगर 15 30 और 45 दोनों को काटता है तो 15 एचसीएफ हो जाता है। नहीं तो अगर एचसीएफ डिफरेंस के बराबर नहीं है या दोनों को नहीं काटता है तो एचसीएफ, लिख लो,
एचसीएफ या तो डिफरेंस के बराबर होगा, अगर डिफरेंस के बराबर नहीं है तो बेटे एचसीएफ या तो डिफरेंस के बराबर होगा या डिफरेंस का कोई ना कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, फिर समझो। जैसे अगर मैंने कहा बेटा 30 और 45 ये दो नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, आप मुझे बताओ बेटा अंतर कितना आया, 15। दो संख्याओं का अंतर अगर 15 है, दो संख्याओं का अंतर अगर 15 है तो एचसीएफ या तो 15 होगा या 15 का कोई ना कोई फैक्टर एचसीएफ होगा, ठीक है। अगर 15 से दोनों ही नंबर कट रहे हैं, अगर 15 से दोनों नंबर कट जाते हैं तो 15 हमारा एचसीएफ है, बिल्कुल सही जवाब। अगर 15 से दोनों नंबर नहीं कटे तो बेटा आप 15 के कर दो फैक्टर, 15 के कर दो फैक्टर। 15 के फैक्टर करते ही अब 5 और 3, अब 5 से दोनों नंबर कटेंगे और 3 से भी दोनों नंबर कटेंगे, इनमें से जो हाईएस्ट होगा वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा, ऐसा भी बोल सकते हो। इसी को कह रहे हैं बेटा हम असली मेथड। जैसे समझना बेटा, अगर मैंने यहां पे लिखा है 12 और 16, मैंने कहा एचसीएफ बताओ, तो बेटे 12 और 16 का एचसीएफ बताने के लिए कोई ना तो आपको भाग विधि लगानी है, ना ही फैक्टर करना है, आपको दोनों के अंतर निकालना है। बेटे 12 और 16 का अंतर कितना है, 4, और 4 12 को भी काट रहा है, 4 16 को भी काट रहा है बेटा, तो 12 और 16 का एचसीएफ क्या आ गया हमारा, 4 आ गया। 12 और 16 का एचसीएफ 4 आ गया। बेटा बात समझ आई? मैंने बोला एचसीएफ अंतर से छोटा होगा या बराबर होगा। अब एचसीएफ या तो अंतर के बराबर मिलेगा, या तो एचसीएफ के बराबर मिलेगा, या फिर डिफरेंस का अंतर का कोई ना कोई फैक्टर एचसीएफ मिल जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको पूरी बात समझ आ जाए। जैसे बेटे मान लो मैंने यहां पे लिखा 306, 340, एक मिनट, हाँ 340 लिखना था, कुछ और ही लिख गया। 340 और 187 ये तीन नंबर लिखे हैं। मैंने कहा बेटा इनका एचसीएफ बताओ, इनका एचसीएफ बताओ। आप मुझे एक बात बताओ बेटा गौर से, एचसीएफ अभी का आपने क्या बोला, आपने कहा जो एचसीएफ होता है वो दो संख्याओं के डिफरेंस के बराबर हो सकता है, नहीं तो डिफरेंस का कोई ना कोई फैक्टर हो सकता है। एचसीएफ डिफरेंस का कोई ना कोई फैक्टर एचसीएफ होगा, यही बोला ना बेटा। अब गौर से गौर समझो बेटे, आपने कहा एचसीएफ अगर डिफरेंस या डिफरेंस का फैक्टर होता है तो आपने एक और बात बोली कि एचसीएफ डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता, ये बोला ना बेटा। एचसीएफ कभी भी डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता। तो कभी भी आपको एचसीएफ निकालना हो ना, गौर से सुनना, अगर आपको कभी भी एचसीएफ निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे। गौर सुनना जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनमें कम डिफरेंस हो, क्या बोला मैंने, जिनमें कम डिफरेंस हो। ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनमें कम डिफरेंस हो, ठीक है, सबसे कम डिफरेंस हो। क्योंकि आपने कहा था एचसीएफ डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता, एचसीएफ डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता, है ना। एचसीएफ डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता, इसका मतलब जो डिफरेंस होगा उससे बड़ा एचसीएफ नहीं होगा, उससे छोटा ही होगा। बच्चे आप मुझे बताओ इन तीन नंबरों में से सबसे कम डिफरेंस आपको कहां दिख रहा है, 306 और 340 में दिख रहा है। बोलो बेटा 306 और 340 का अगर मैं अंतर निकालूं, बेटा अंतर कितना आया, 34 आया। आप मुझे बताओ अगर अंतर 34 का है तो एचसीएफ या तो 34 होगा या 34 का कोई फैक्टर होगा। अगर 34 से तीनों नंबर कट जाएंगे तो एचसीएफ हमारा 34 हो गया। अगर 34 से तीनों नंबर नहीं कटेंगे तो 34 का फैक्टर कर देंगे, ठीक है। अगर गौर से देखा तो 34 से ये नंबर कट सकता है, ये भी कट सकता है, लेकिन बेटा 187 एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, 34 एक सम संख्या है। तो सम संख्या का भाग क्या कभी विषम संख्या में हो सकता है पूरा पूरा, नहीं हो सकता है। इसका मतलब 34 हमारा एचसीएफ नहीं है, ठीक है। मैंने क्या बोला बेटे, ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनमें कम डिफरेंस हो। डिफरेंस आया 34 का। अब 34 से तीनों नंबर नहीं कट रहे हैं तो बेटे हम क्या करेंगे, 34 क्या कर देंगे फैक्टर, 17, 17 और 2, 17 और 2, बोलो बेटा 17 14 होता है। आप मुझे बताओ दो भी तो इवन नंबर है, ये भी 187 नहीं काटेगा। इसका मतलब 17 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। 17 तीनों को डिवाइड करेगा और 17 ही हमारा क्या बन जाता है बच्चों, एचसीएफ बन जाता है। अब बात पकड़ आ गई।
मैंने बोला एचसीएफ दो संख्याओं के अंतर से बड़ा नहीं होता। अगर एचसीएफ दो संख्याओं के अंतर से बड़ा नहीं होता तो हम ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिनमें कम डिफरेंस होगा, और अगर जितना कम डिफरेंस होगा एचसीएफ उससे बड़ा नहीं होगा, है ना। अब एचसीएफ या तो डिफरेंस के बराबर होगा या डिफरेंस के फैक्टर के बराबर होगा। ठीक है, बात समझ आई। एक बार बेटा ये पॉलिटेक्निक के एग्जाम में एक सवाल आया था, उसने कहा था एक अष्टभुज है, एक अष्टभुज है, अष्टभुज की 8 भुजाओं की लंबाइयां दी थी उसने, 2045, 2155, 3145, 2250, 3055, 2050, 2175, 2225। इस तरह से लिखा है सवाल, इस तरह से लिखा है सवाल ने कहा ये 8 नंबर है, इन 8 नंबरों का एचसीएफ बताओ, इन 8 नंबरों का एचसीएफ बताओ। अब आप मुझे बताओ बेटा कि अगर आप इन 8 नंबरों का एचसीएफ निकालने बैठोगे तो कितना टाइम लगाओगे। अगर आप पुराने किसी मेथड चले गए, अगर आपने फैक्टर करना शुरू किया तो फैक्टर करते करते शाम हो जाएगी, और अगर आप डिवाइड करने में बैठ गए तो डिवाइड करने में भी आपको इतने बड़े बड़े नंबर के पहाड़े तो आते नहीं होंगे, डिवाइड भी नहीं कर पाओगे आप, है ना। तो बच्चे बहुत आसान मेथड है, आपको क्या करना है, चाहे कितने बड़े नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको हमेशा उन नंबरों में ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, उन सभी नंबरों में ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनमें कम डिफरेंस हो। जरा चेक करो बेटा 2045 और 2050 कितना अंतर आ रहा है बेटा, अंतर 5 आया ना। और अगर अंतर 5 आया तो बेटा एचसीएफ 5 से बड़ा नहीं हो सकता, एचसीएफ 5 से बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब ऐसे दो नंबर जिनमें सबसे कम डिफरेंस है उनके डिफरेंस से बड़ा एचसीएफ नहीं हो सकता, एचसीएफ उनके डिफरेंस से छोटा ही होगा, एचसीएफ उनके डिफरेंस या डिफरेंस से छोटा होगा। आप मुझे बताओ 5 का डिवाइड सभी में जाएगा, अगर गौर से देखो तो 5 का डिवाइड सभी में जाता है, अगर 5 का डिवाइड सभी में जाता है तो 5 हमारा बेटा एचसीएफ बन गया, और इस सवाल का आंसर 1 सेकंड में आप दे सकते हो। अब मेरी बात समझ आ गई। एचसीएफ का क्वेश्चन जो आएगा आप एचसीएफ निकालने में 2-4 सेकंड से ऊपर नहीं लगाओगे, सिर्फ आपको क्या करना है, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनमें सबसे कम डिफरेंस है, जिनमें सबसे कम डिफरेंस है एचसीएफ उन डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता, एचसीएफ उस डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता। आ गई बच्चों बात समझ, है ना। अब देखो इसी बात पर हमने एचसीएफ पहले सीखा, तो एचसीएफ क्या होता है, फिर सीखा एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, असली मेथड क्या एचसीएफ निकालने का है। इसके बाद अगर हम और बात करें बेटे तो एचसीएफ में किस किस तरह का सवाल आता है, टाइप ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले बेटा यहां पर कहेगा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, हमेशा आपसे कहेगा बड़े से बड़ा नंबर बताओ, बड़े से बड़ा संख्या बताओ जो जो ए को, बी को और सी को विभाजित कर दे, ऐसा बड़े से बड़ा संख्या बताओ जो इन तीनों को काट दे। आप मुझे बताओ ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो ए बी सी तीनों को काट दे, और अभी भी आपने कहा था ऐसा नंबर जो तीनों को काट दे, ऐसा नंबर जो तीनों को काट दे, वही हमारा क्या बन जाता है, वही हमारा एचसीएफ होता है। इसका सोल्यूशन क्या है बेटा, ए बी और सी का एचसीएफ निकाल दो, यही इस बात का सोल्यूशन है। सवाल ने अगर कहा बड़े से बड़ा संख्या बताओ जो ए बी सी तीनों को काट दे, ऐसा नंबर जो तीनों को विभाजित कर दे, और बेटा ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। तो आप सिंपली ए बी सी तीनों का एचसीएफ निकाल दोगे, ए बी सी तीनों का एचसीएफ निकाल दोगे। ओके बच्चा, ठीक है। टाइप नंबर 2 समझो बेटा, टाइप नंबर 2 में कहेगा ऐसे बड़े से बड़ा, ये नंबर हमेशा लिखा मिलेगा, ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो ए बी सी, जो ए बी सी को विभाजित करने पर, ए बी सी को विभाजित करने पर सदैव आर शेषफल प्राप्त हो, आर शेषफल प्राप्त हो। ऐसे बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो ए बी सी को भाग दे, जब ए बी सी को भाग दें तो हमेशा आर शेषफल मिले, आर शेषफल मिले। तो बच्चे इस तरह के सवालों को हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या है, इस तरह के सवालों का सॉल्यूशन क्या है बेटा,
आप सभी नंबरों में से आर माइनस कर दो, सभी नंबरों में से आर माइनस कर दो, सभी नंबरों में से आर माइनस कर दिया, ठीक है। और माइनस करने के बाद जो भी नंबर आएंगे उनका एचसीएफ निकाल दो, ये इस बात का सॉल्यूशन है, ठीक है। तीन नंबर हैं, इन तीनों को डिवाइड करने पर, इन तीनों को देखो मैंने क्या बोला, इन तीनों को डिवाइड किया जा रहा है, ये मत बोला इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब इनमें भाग किया जा रहा है, ए बी सी में भाग किया गया है। ए बी सी में भाग दिया जाए तो आर शेषफल बचता है, तो बेटा आप क्या करोगे, तीनों में से आर घटा के एचसीएफ निकाल दो, ठीक है। और कई कई बार यहां पर आर ना लिखा मिलेगा, यहां पर बोलेगा सदैव समान शेषफल प्राप्त हो, ऐसे भी बोल सकता है। कभी कभी आपको यहां लिखा मिलेगा आर शेषफल सब मिलता है, कभी कभी लिखा मिलेगा बेटा समान शेषफल प्राप्त हो। और जब कभी भी आपको याद रखना है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, अगर कभी आपको ये मिलता है समान शेषफल प्राप्त हो, तो हम क्या करेंगे, हम संख्याओं को आपस में घटा देंगे, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अच्छा यहाँ पे माइनस प्लस से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ दो संख्याओं को अंतर निकालना है, और संख्याओं के अंतर निकालने के बाद उसका एचसीएफ निकाल देंगे और वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो दो सवाल बन गए बेटा, इस सेकंड टाइप में दो सवाल बन गए। ए बी सी को भाग किया गया, अगर शेषफल आर बच रहा है तो तीनों में से आर घटा के एचसीएफ निकाल दो। और सवाल अगर के आर ना बोल के ये बोल दे बेटा समान शेषफल बचा है, तो समान शेषफल के केस में तीनों में से तीनों नंबरों को आपस में घटा के तीन नंबर आएंगे उनका एचसीएफ निकाल दो, ठीक है। और नंबर 3 जो सवाल आएगा बेटा वो इस तरह से बोलेगा, ए बी सी को भाग देने पर, ए बी सी को भाग देने पर क्रमशः, ए बी सी को भाग देने पर क्रमशः एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड शेष बचते हैं, एक्स वाई और जेड शेष बचते हैं। बेटा ए के लिए बचेगा एक्स, बी के लिए बचेगा वाई और सी के लिए बचेगा जेड, सबके लिए अलग अलग शेषफल है। अगर शेषफल अलग अलग होंगे तो इस तरह के सवाल को लगाने के लिए हम क्या करेंगे बेटे, इस ए में से अपना वाला शेषफल माइनस कर दो, ए माइनस एक्स, ठीक है। बी में से वाई माइनस कर दो और सी में से जेड माइनस कर दो, और ऐसा करने पर जो तीन नंबर निकले उन तीनों का एचसीएफ निकाल दो और हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तीन तरह के सवाल आने वाले हैं आपके एग्जाम्स के अंदर, तीन तरह के सवाल आने वाले। सबसे पहली बात बेटा फिर से पढ़ो, ए बी सी को डिवाइड करे ऐसा नंबर तो सीधा सीधा एचसीएफ निकाल दो, ठीक है। आर शेषफल बोले तो तीनों में से आर घटा के एचसीएफ निकाल दो, समान शेषफल बोलेगा नंबरों को आपस में घटा के एचसीएफ निकाल दो। और बेटा अगर सवाल कहता है ए बी सी को भाग दिया गया, एक्स वाई जेड शेषफल बच रहे हैं बेटा, तो ए में से एक्स, बी में से वाई, सी में से जेड माइनस करके शेषफल निकाल दो। ओके भाई, ठीक है, यहां तक आपको मेरी बात समझ आ गई है। अब हम चल रहे हैं सीधे सीधे सवालों पे। देखो कुछ सवाल मैं आपके सामने पेश करूंगा, जिस तरह के हमने अभी तीन तरह के सवाल पढ़े, इन तीन टाइप के सवाल ही आपको एग्जाम्स के अंदर मिलने वाले हैं, और जो आगे आप पढ़ने वाले हो उनमें इसी तरह के सवाल मिलेंगे। कोशिश करना आप निकालने की, ठीक है। और एचसीएफ निकालना मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं, ठीक है बच्चा। तो अगले स्लाइड पे चल रहे हैं जिसमें हमें क्वेश्चंस की बात करेगा। एक क्वेश्चन आपके सामने देखो लगा हुआ है, सवाल करा बेटा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 200 और 320 दोनों को पूरा पूरा विभाजित कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 200 और 320 को विभाजित कर दे। आप मुझे बताओ बेटा 200 और 320 को विभाजित कर रहा है ना, इन दोनों को डिवाइड किया जा रहा है, इसका मतलब हमें निकालना है एचसीएफ। अच्छा एचसीएफ के लिए हमने क्या कहा था बेटा, अंतर निकाल लो। अंतर कितना आ रहा है, आपने देखा तो 200 और 320 का अंतर आया बेटा 120। अब 120 से क्या 200 और 320 दोनों कटते हैं, नहीं कटते हैं। अगर 120 से 200 और 320 नहीं कटेंगे तो हम 120 के कर देंगे बेटा फैक्टर। तो फैक्टर में हो गया, हमने कहा 40 इंटू 3 करा। जरा मुझे बताओ 40 से 200 भी कटेगा और 40 से 320 भी कटेगा। अगर 40 से 200 और 320 दोनों कटेंगे तो 40 इस सवाल का एचसीएफ है, 40 इस सवाल का एचसीएफ है, ठीक है भाई। बात आ गई समझ, है ना, बहुत आसान सा बात है। अच्छा आप कुछ लोग कहेंगे सर 120 को हम ऐसे भी तो कह सकते थे कि सर 20 इंटू 6 लिख देते, तो क्या 20 आंसर हो जाता।
क्या मैं इसको 10 इंटू 12 नहीं लिख सकता था, या मैं इसको 5 इंटू 24 भी तो लिख सकता था, है ना। बच्चे आप मुझे एक बात बताओ, ये सही बात है, आप इन सारे फैक्टर्स को लिख सकते हो, ठीक है, पर मैंने आपसे कहा है आपको चाहिए बड़े से बड़ा। देखो क्या लिखा है, बड़ी से बड़ी संख्या, है ना। अगर आप और फैक्टर करते जाओगे तो संख्या छोटी होती जाएगी, इसलिए आपको बड़े से बड़ा आंसर 40 लगाना है। ओके बच्चा लोग, उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी बात समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। देखो बेटा यहां लिखा है बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 729 और 901 को भाग दिया जाए तो शेषफल 9 और 5 बचे। अब समझो बेटा ये थर्ड टाइप का केस है। 729 और 901 को भाग देने पर इसके केस में बच रहा है 9, इसके केस में बच रहा है 5। तो हम क्या करेंगे बच्चा लोग, हम आप याद करो हमने क्या कहा था, अगर इसके केस में 9 शेषफल के 5 बचेगा तो हम तो 729 में से 9 माइनस कर देंगे, कितना बचा 720, और 901 में से कर दो बेटा 5 माइनस, तो बच्चा मेरे ख्याल से 896, 896 है ना। हाँ क्योंकि एक यहां से जाएगा 4 और जाएगा तो 896 बच गया। अब इन दोनों का हम निकालेंगे बच्चा एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ निकालो, और एचसीएफ निकालना मैं आपको सिखा चुका हूं। बच्चे क्या करोगे आप, अंतर निकालो, अंतर। अंतर कितने का आ रहा है, अगर गौर से देखा जाए तो अंतर आ रहा है बेटा 176 का, और 176 के दोनों नंबर तो कटेंगे नहीं, तो हम 176 के कर देंगे फैक्टर। 176 के फैक्टर कर जैसे आपने किया तो बेटा 16 इंटू 11, अगर गौर से देखा जाए, है ना। तो आप मुझे बताओ, अगर मैंने क्या बोला, एचसीएफ या तो डिफरेंस के बराबर होगा या उसके किसी फैक्टर के बराबर होगा। बेटा अगर देखा जाए तो एचसीएफ 176 नहीं हो सकता, क्योंकि 176 दोनों को नहीं काटता है, तो हमने इसके कर दिए फैक्टर। अब एचसीएफ या तो 16 होगा या 11 होगा, पर 11 से दोनों नंबर कटते हैं क्या, नहीं कटते हैं, तो 16 से पर दोनों ही नंबर कटते हैं, तो 16 इस सवाल का आंसर, और 16 ही हमारा एचसीएफ बन गया, 16 हमारा एचसीएफ बन गया। ओके बच्चा लोग, बात आ गई है समझ, बताओ आपको, है ना, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल पे पहुंचते हैं। 411, 684, 821 को विभाजित करने पर 3, 4, 5 बचता है। इसका मतलब 411 में 3 घटाओ, 411 में 3 घटाओ बेटा क्या बचा 408, 684 में 4 घटाओ तो 680, और बेटा 821 में से 5 घटाओ, 821 में 5 घटाओगे तो 816, 816 ऐसा आया। अब इन तीनों का आप सिंपली एचसीएफ निकाल दो, इन तीनों का एचसीएफ निकाल दो। और एचसीएफ कैसे निकालोगे, याद करो मैंने कहा था बेटे, ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनमें कम डिफरेंस हो, ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनमें कम डिफरेंस हो। अगर गौर से देखा जाए बेटा तो 680 700 के पास में है, और ये 800 के पास में, तो डिफरेंस यहाँ पे कम है ना। बच्चे मैंने इन दोनों का डिफरेंस चेक किया, 680 और 816 का डिफरेंस कितना आ रहा है 136, और जरा गौर से देखो हमारे ऑप्शन में भी 136 दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो हमें इसके फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, जो डिफरेंस है वही एचसीएफ के बराबर है, जो डिफरेंस है बेटा वही एचसीएफ के बराबर है। 136 इन तीनों को काटता होगा, क्योंकि एचसीएफ 136 मुझे ऑप्शन में दिख रहा है ना। तो हम थर्ड पार्ट ऑप्शन सही लगा देंगे, थर्ड पार्ट हम सही ऑप्शन लगा देंगे। और जरा मुझे बताओ इतना सा करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए, मुश्किल से 5 सेकंड में कर सकते हो, आपको सिर्फ डिफरेंस ही निकालना था, 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, और आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है बेटा, बिना पेन के आंसर दे सकते हो आप, ठीक है। एक और सवाल, अधिकतम संख्या, विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या जिसमें ये पेन और ये पेंसिली बांटी जा रही हैं, ये पेन पेंसिलें बांटी जा रही हैं, पेनों की संख्या बराबर हो, प्रत्येक को मिले पेंसिलों की संख्या भी बराबर हो, ठीक है। ऐसा एक नंबर बताओ जो जिसमें पेन भी डिवाइड हो जाए, पेन भी बढ़ जाए, पेंसिलें भी बढ़ जाए। पेन बढ़ जाने का मतलब क्या है, इस 1001 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, 910 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, तो बेटा 1001 और 910 को पूरा पूरा डिवाइड करने का मतलब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। आप बताओ एचसीएफ कैसे निकालते हैं बेटा, अंतर निकाल लें। 1001 और 910 के बीच का अंतर कितना आ रहा है 91, 91 से दोनों नंबर कटते हैं, या फिर मैं कह सकता हूं 91 मेरे ऑप्शन में भी है, तो यही हमारा आंसर बन गया। 1 सेकंड, चुटकियों का सवाल है।
अब बताओ सवाल ने कहा 1001 पेन बांटने हैं, 910 पेंसिलें बांटनी है। ऐसा नंबर बताओ कि सारे पेन बढ़ जाएं, सारे पेंसिल बढ़ जाएं। मतलब ऐसा नंबर जो इसको भी काट दे और इसको भी काट दे, ऐसा नंबर जो दोनों काटेगा वो एचसीएफ कहलाएगा। और एचसीएफ निकालने के लिए हम अंतर निकालते हैं। अंतर 91 का आया, 91 ऑप्शन में था, ये भी दिखा। दूसरा बात बेटा, 91 से दोनों कटेंगे, 91 से दोनों कट जाएंगे, इसका मतलब 91 ही हमारा आंसर है। अगर वो 91 पेन और पेंसिल बांटेंगे तो पूरे पूरे बट जाएंगे, एक भी नहीं बचेंगे। ठीक है, एक मिनट। बेटा जस्ट अ मिनट, 91 क्या पूछा? विद्यार्थियों की संख्या पूछी ना। अगर विद्यार्थी, बेटा ये जो 91 निकलेगा ना, 1001 पेन है, 910 पेंसिल है। 91 का मतलब है हर एक को 91 पेन और 91 पेंसिल दी जा रही है। इसका मतलब ये जो 91 निकला, ये विद्यार्थियों की संख्या नहीं निकली बेटा, ये निकली पेनों और पेंसिलों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है, आप मुझे बताओ 1001 पेन बांट रहे हो 91 लोगों में, 1001 पेन बांटते हो आप 91 लोगों में, तो कितने लोगों में पेन बांटोगे? पहली बात तो 91 एकम 91 बचा 9 और 91 एकम 91 कितना आया बेटा? 11। है ना, 11। और यहां मुझे बताओ 910 पेंसिलें बांटनी है 91 तो कितने लोगों में बटेंगे? ये वाली बटेंगे बेटा 10 लोगों में। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन गलत है, या फिर सवाल ने पूछा गलत है बेटा। इसका आंसर तो 21 आ रहा है। कि सवाल ने अगर विद्यार्थियों की संख्या पूछ ली है, विद्यार्थियों की संख्या, तो विद्यार्थियों की संख्या बेटा 21 होनी चाहिए। जबकि अगर सवाल ने पूछा होता कितने कितने पेन या कितनी कितनी पेंसिल बांटे, तो हम कहेंगे 91 पेन और पेंसिल बांट दिए जाए। ठीक है, तो जो 91 ऑप्शन है बेटा, वो पेन और पेंसिल का है, विद्यार्थियों का नहीं है। सवाल में थोड़ी मिस्टेक है। आगे बढ़ रहे हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 122 और 243 को भाग देने पर 2 तथा 3 बचता है। आप बताओ 122 में 2 घटा दें तो 120, 243 में एक 3 घटा दें तो 240। दोनों का अंतर कितना है बेटा? 120, और 120 से दोनों ही कटते हैं, तो यही हमारा एचसीएफ बन गया और यही हमारा आंसर भी है। लो, बेकार का सवाल था, फटाफट सीख गए। आगे बढ़ो। एक दूध वाले के पास 21 लीटर दूध है, 21 लीटर गाय का दूध है, 42 लीटर टोंड दूध है और 63 लीटर डबल टोंड दूध है। यदि उन्हें टीन के डिब्बे में इस प्रकार पैक करना है कि हर डिब्बे में उतनी ही दूध हो जितना, और किसी भी तरह के 2 दूध के डिब्बे एक डिब्बे में मिलाना ना पड़े, तो डिब्बों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या क्या है? हाँ, तो ये समझो बेटा। आप मुझे बताओ 21 लीटर आपके पास ये वाला है, 42 लीटर एक और है, 63 लीटर एक और है। सबसे पहली बात तो बेटा ये है कि ऐसे डिब्बों, नहीं, सवाल का बेटा डिब्बों की संख्या बताओ। देखो, सबसे पहले सवाल कर रहा है कि आपको कहीं दूध इधर उधर मिलाना नहीं है। मतलब एक ऐसा नंबर लेकर आओ जिससे ये दूध भी नप जाए, ये भी नप जाए और ये भी नप जाए। ठीक है, तो बच्चे आज का मतलब क्या है? ऐसा नंबर जो तीनों को काट दे, ऐसा नंबर जो तीनों को काट दे। इसका मतलब हम क्या कहेंगे? एचसीएफ ले आओ। और जरा गौर से देखा जाए तो 21 और 42 के बीच का अंतर कितना है बेटा? 21, और 21 से तीनों नंबर कट भी रहे हैं। इसका मतलब एचसीएफ हो गया हमारा 21, एचसीएफ हो गया 21। इसका मतलब जो डिब्बे हैं बेटा वो 21 लीटर के ले आओ, क्योंकि 21 लीटर है, ये 42 लीटर है बेटा, 63 लीटर है। अगर 21 लीटर का डिब्बा लाओगे तो ये वाला डिब्बा भी पूरा, ये वाला दूध भी पूरा खत्म हो जाएगा, ये वाला भी पूरा नप जाएगा और ये वाला भी पूरा नप जाएगा। सवाल ने कहा कितने डब्बे लाओगे? बेटा 21 लीटर दूध है और हम 21 लीटर का डब्बा लाए हैं, इसका मतलब एक डिब्बे में ये वाला काम हो गया। 42 लीटर दूध है, 21 का डिब्बा है, इसका मतलब यहां पे मुझे 2 डिब्बे लगेंगे। अब बताओ 63 दूध है, 21 का डिब्बा है, इसका मतलब यहां पे मुझे 3 डिब्बे लगेंगे। तो सवाल ने कहा कुल कितने डिब्बे जरूरत पड़ेगी? तो बेटा ये एक डिब्बे में हो गया, ये 2 डिब्बे में काम चल गए, 3 डिब्बे में काम चला, तो मतलब कुल मिला के 6 डिब्बे लगेंगे। कुल मिला के 6 डिब्बे लगेंगे और ये इस सवाल का आंसर है।
अरे बात समझ आई बेटा, याद रखना इनका एचसीएफ तो 21 आ जाएगा, पर एचसीएफ हमें आंसर नहीं लगाना है, एचसीएफ 21 आ जाएगा पर 21 आंसर नहीं लगाना है बेटा, क्योंकि 21 तो वो आएगा, वो दूध का मात्रा आएगी जो तीनों को डिवाइड कर देगा, मतलब एक डिब्बे की धारिता। समझ पाए? बिल्कुल सही है, आगे बढ़ रहे हैं। अब बताओ, 945 गाय हैं और 2475 भेड़े हैं, उनके एक रेवड़ बनाता है। गायों और भेड़ों को अलग अलग रखना है, हर रेवड़ में पशुओं की संख्या बराबर रखी जाए, रेवड़ यथासंभव बड़े हों और रेवड़ में पुरुषों की अधिकतम संख्या, सॉरी पशुओं की, उस उद्देश्य के लिए अपेक्षित रेवड़ों की कुल संख्या क्रमशः क्या होगी। अब देखो इस तरह का सवाल, सबसे पहली बात तो आप मुझे बताओ, रेवड़ों की संख्या भी पूछी गई है और पशुओं की संख्या भी पूछी गई है, और ये जो दिया ये क्या दिया बेटा, ये पशुओं की संख्या, ये पशु दिए हुए हैं। 945 गाय है, 2475 भेड़े हैं। अगर मैं इनका एचसीएफ निकालता हूं, अगर आप देखो बेटा, अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो वो क्या निकलेंगे, वो भी तो पशुओं की संख्या निकलेंगे, कह सकते हो ना, क्योंकि बेटा ये पशुओं की संख्या, ये पशुओं की संख्या है, अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो वो भी पशुओं की संख्या निकलेगी। अब जरा मुझे बताओ, अगर ये नंबर आखिरी में 5 है, ये आखिरी में 5 है, तो क्या ये 46 से कटेगा? पहली बात तो ये 46 से नहीं कटेगा, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, एक ऑप्शन तो कट गया, ये आगे वाला दिया है पशुओं की संख्या, ये वाला दिया है बेटा रेवड़ों की संख्या, यही दिया है ना। आप मुझे बताओ बेटा, अगर मैं ऑप्शन से जाऊं, देखो अगर मैं ऑप्शन से जाऊं तो कैसे करूंगा, मुझे बताओ, ये जो संख्या है 945 और 2475, 9 से कट रही है, 15 से भी कट रही है, गौर से देखा 3 से 5 दोनों से कट रही है, 45 का मतलब 9 और 5 दोनों से कट रहे तो 45 से भी कट रही है। अगर ये संख्या 9 से भी कट रही है, 15 से भी कट रही है, 45 से भी कट रही है, देखो 9 से भी दोनों कट रही है, 15 से दोनों कट रही है, 45 से दोनों कट रही है, बोलो कह सकते हो ना। अच्छा, पर आपसे आपको एचसीएफ के बारे में जानकारी ये है बेटा कि तीनों ही कॉमन फैक्टर हैं, पर हमें चाहिए होता है हाईएस्ट कॉमन, मतलब छोटे वाले फैक्टर तुम्हें छोड़ने होंगे, आपको बड़ा वाला आंसर लगाना पड़ेगा। बेटा आंसर क्या लगाओगे आप, 45 और 76। अच्छा 76 क्या है, इसका मतलब यह है कि 945 और 2475 के जो रेवड़ बनाए गए हैं वो 45 पशुओं के बनाए गए हैं, एक रेवड़ में 45 पशु हैं। अगर एक रेवड़ में 45 पशु हैं तो कुल कितने रेवड़ होंगे, 945 पशु रखने के लिए आपने 45 के रेवड़ बनाए, तो 45 दूना 90 और 45 का पता 21 रेवड़ यहां बने होंगे, और 2475 में अगर मैं 45 का डिवाइड करूं, 2475 में 45 का डिवाइड करूं, 45 पंचे 225 होता है, फिर बचा 22, 45 पंचे 225, 55 बार गाएगा यहाँ पे, इसका मतलब 21 ये और 55 यहां से, तो कुल मिला के 76 रेवड़ बन जाएंगे। याद रखना बेटा, एचसीएफ जो निकलेगा वो पशु निकलेंगे कि एक रेवड़ में कितने पशु रखे गए, तो एक रेवड़ में 45 पशु रखे गए, अगर एक रेवड़ में 45 पशु रखे गए हैं तो कितने रेवड़ बने, 945 को रखने के लिए 21 रेवड़ चाहिए, 2475 को रखने के लिए 55 रेवड़ और चाहिए, तो कुल कितने रेवड़ बन जाएंगे, तो रेवड़ बनेंगे बेटा 76। ओके भाई, आई है बात समझ, या तो आप सीधा 45 को देखकर ऑप्शन नंबर 3 वैसे ही लगा सकते थे, बाकी तो ऑप्शन आंसर हो ही नहीं सकते। ओके, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आशा कर रहा हूं आपको मेरी सारी बातें समझ आ रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब बताओ, बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 43, 91 और 183 को भाग दिया जाए, प्रत्येक दशा में समान शेषफल प्राप्त हो। देखो क्या लिखा है बेटा, समान शेषफल, तो आप समान शेषफल का केस मैंने आपको सिखाया है ना, 43, 91, 183। सबसे पहले क्या करो बेटा, दो दो संख्याओं का अंतर निकालो, 43 और 91 का अंतर कितना है बेटा, बताओ, 48 दिख रहा है क्या, 11 में से 3 गया 8, तो मुझे 48 दिख रहा है, ठीक है। अब बताओ, अगर मैं यहां अंतर निकालूंगा बेटा तो ये कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है 92, 92, क्योंकि 3 में से 1 जाएगा तो 2, 18 में से 9 जाएगा तो 9, है ना। और अगर मैं यहां अंतर निकालू इन दोनों का
तो इन दोनों का अंतर निकालने पर 3 3 तो चला गया, 18 में से 4 जाएगा तो 140, ये बन गया, इस तरह से बन गया। ठीक है, सवाल ने कहा बेटा अब जो इनका अंतर आया उन अंतर का एचसीएफ निकाल दो, अंतर का एचसीएफ निकाल दो। आप मुझे बताओ बेटा ये 48 और 92 है और यहाँ 92 140 है बेटा, सबसे कम अंतर कहां पड़ रहा है? अगर आपको एचसीएफ निकाल दो, एचसीएफ के लिए सबसे कम अंतर चाहिए ना आपको, चाहे से भी निकाल सकते हो, मैं यहां से निकाल दे रहा हूं। तो 92 और 48 का डिफरेंस मेरे को कितना 50 44 दिख रहा है ना, 44 44 तीनों नंबर नहीं कटेंगे तो 44 से कर दो बेटा फैक्टर, 11 और 4, 4 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा और 4 हमारा एचसीएफ है, 4 हमारा एचसीएफ है। एक बार फिर समझने की कोशिश करो, एक बार फिर समझने की कोशिश करो बेटा। अगर सवाल कह रहा है समान शेषफल प्राप्त होगा तो समान शेषफल के केस में दो दो संख्याओं को आपस में माइनस करते हैं बेटा। इन दोनों को माइनस किया 48 आया, इन दोनों को माइनस किया 92 आया, इन दोनों को माइनस किया 140 आया। ठीक है, ये जो 3 नंबर निकलेंगे ना, इन तीनों का एचसीएफ निकालो और एचसीएफ निकालने के लिए फिर से माइनस करते हैं बेटा। तो फिर से हमने यहां से किया माइनस, तो आ गया 44, 44 का डिवाइड तीनों में नहीं जाता है इसलिए मैंने 44 के फैक्टर कर दिए, जिसमें हमने कहा 11 और 4 हो गए, पर 11 का डिवाइड भी नहीं जाएगा सब में, तो 4 का जाएगा, तो 4 हमारा एचसीएफ बन गया, 4 हमारा एचसीएफ आ गया, 4 हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। सवाल ने कहा बड़ी बड़ी संख्या बताओ जिसके द्वारा 25, 73, 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल प्राप्त हो। लिख लो बेटा 25, 73, 97 समान शेषफल का केस में बेटा घटाओ, समान शेषफल के केस में बेटा अंतर कितना आ रहा 48 का, यहां घटाओ तो अंतर कितना आया है 24 का, इन दोनों को घटा दें तो अंतर आ रहा है, बोलो बेटा 72 का, है ना। अब बेटा ये जो 3 नंबर निकलेंगे इन तीनों का एचसीएफ निकालो, इन तीनों का एचसीएफ बेटा मुझे उसमें साफ साफ दिख रहा है बेटा 24 के पहाड़े से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, तो इसका मतलब एचसीएफ क्या हो गया हमारा 24, और यही सवाल का आंसर है, यही सवाल का आंसर है। ठीक है, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है, एक बार आप समझ जाओगे ना तो क्वेश्चंस बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचो। अच्छा ये सवाल बेसिकली एलसीएम एचसीएफ का नहीं है, अलग से है, ये नंबर सिस्टम का है, यहाँ कहां से दिख गया, चलो कोई बात लिख लो आप। 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में है, मतलब बढ़ते क्रम में है, उनमें पहली 3 का गुणनफल 385 है, अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। तो बड़ा साफ साफ मुझे दिख रहा है, अगर ये देखो 4 अभाज्य संख्याएं हैं, 4 अभाज्य संख्याएं, इन 4 में से 3 का शुरुआत में गुणा किया तो 385 निकला, आखिरी वाले 3 का गुणा किया तो 1001 निकला। तो लेकिन आप मुझे गौर से बताओ एक बात, 385 मुझे इकाई के अंक 5 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? 385 में इकाई के अंक पे 5 दिख रहा है। अगर 385 में इकाई के अंक पर 5 है मतलब इनमें से एक संख्या 5 जरूर होगी, बोलो बच्चा, इनमें से एक संख्या 5 जरूर होगी। तो क्या एक काम करा मैंने, तो 5 का भाग कर दिया इसमें, जब मैंने 385 में 5 का भाग किया तो 5 का भाग जाएगा 3 5 7 35, बचा है 3 35 हो गया, 5 7 35, 77 बार जाएगा ना, 77 को कर दो फैक्टर बेटा 7 और 11, इसका मतलब 3 संख्या निकल आई बेटा 5 7 11, ये 3 संख्या निकल आई। अब जरा मुझे बताओ सवाल ने कहा 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं लगातार हैं बेटा 5 7 11, अगली वाली क्या होगी बताओ 13 होगी, 13 होगी, और इन तीनों का गुणा करने से 1001 आता है, आप गुणा करके देख लेना। सवाल ने कहा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताओ, तो बेटा क्या बन गई 13 बन गई। ये सवाल एलसीएम एचसीएफ का नहीं था, ये नंबर सिस्टम का सवाल था, यहाँ किसी यहाँ आ गया 2 गज। चलो आगे बढ़ रहे हैं, अरे आगे तो धन्यवाद आ गया। ठीक है, धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरा साथ देने के लिए, धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे जल्दी ही, आज की क्लास में इतना ही है। ठीक है।